नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जैन धर्म के संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रथम संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए पारसनाथ को, ऑप्शन नंबर बी ऋषभ देव को, ऑप्शन नंबर सी महावीर को, ऑप्शन नंबर डी अजित नाथ को। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऋषभ देव को। हमारा दूसरा प्रश्न है, ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अयोध्या में, ऑप्शन नंबर बी बनारस में, ऑप्शन नंबर सी प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर डी गोवापुरी में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अयोध्या में। हमारा तीसरा प्रश्न है, जैन धर्म के भगवान ऋषभ का जन्म का प्रतीक क्या था? ऑप्शन नंबर ए वानर, ऑप्शन नंबर बी घोड़ा, ऑप्शन नंबर सी बैल, ऑप्शन नंबर डी लाल हंस। हम करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैल। हमारा चौथा प्रश्न है, ऋषभ देव जी का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए आदिनाथ, ऑप्शन नंबर बी वर्धमान, ऑप्शन नंबर सी सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र दत्त। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आदिनाथ। तो हमारा पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए किस शहर को पहले और चौथे जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए गया को, ऑप्शन नंबर बी वाराणसी को, ऑप्शन नंबर सी अयोध्या को, ऑप्शन नंबर डी द्वारका को। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अयोध्या को। हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? ऑप्शन नंबर ए ऋषभनाथ, ऑप्शन नंबर बी अजितनाथ, ऑप्शन नंबर सी शंभुनाथ, ऑप्शन नंबर डी सुमितनाथ। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शंभुनाथ। तो हमारा सातवां प्रश्न है, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए अजितनाथ, ऑप्शन नंबर बी शंभुनाथ, ऑप्शन नंबर सी सुमितनाथ, ऑप्शन नंबर डी ऋषभनाथ। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अजितनाथ। तो हमारा आठवां प्रश्न है, जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर बी नेमिनाथ, ऑप्शन नंबर सी पारसनाथ, ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पारसनाथ। तो हमारा नौवां प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पारसनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी से, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज से, ऑप्शन नंबर सी गोरखपुर से, ऑप्शन नंबर डी द्वारका से। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी से। तो हमारा 10वां प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का जन्म का चिन्ह क्या था? ऑप्शन नंबर ए बैल, ऑप्शन नंबर बी सर्प, ऑप्शन नंबर सी शेर, ऑप्शन नंबर डी बकरी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर्प। तो हमारा 11वां प्रश्न है, जैन परंपराओं के अनुसार भगवान महावीर से पहले कितने अन्य गुरु या तीर्थंकर थे? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 23, ऑप्शन नंबर सी 56, ऑप्शन नंबर डी 54। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 23। तो हमारा 12वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी पारसनाथ, ऑप्शन नंबर डी सुमितनाथ। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी।
तुम्हारा 13वां प्रश्न है, महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी कुंडग्राम में, ऑप्शन नंबर सी काशी में, ऑप्शन नंबर डी कपिलवस्तु में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुंडग्राम में। तुम्हारा 14वां प्रश्न है, महावीर जी का बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए वर्धमान, ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर डी महावीर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्धमान। तुम्हारा 15वां प्रश्न है, भगवान महावीर जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 599 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 580 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 550 ईसा पूर्व। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 599 ईसा पूर्व। तुम्हारा 16वां प्रश्न है, महावीर जी कितने वर्ष की आयु में घर छोड़कर वन में रहने चले गए? ऑप्शन नंबर ए 35 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर बी 27 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर सी 33 वर्ष की आयु में, ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष की आयु में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष की आयु में। तुम्हारा 17वां प्रश्न है, महावीर जैन का जन्म किस प्राचीन शहर के निकट एक शाही परिवार में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैशाली। तो हमारा 18वां प्रश्न है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कर्म को, ऑप्शन नंबर बी अहिंसा को, ऑप्शन नंबर सी विराग को, ऑप्शन नंबर डी निष्ठा को। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अहिंसा को। हमारा 19वां प्रश्न है, भगवान महावीर जी ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए सोनगिरी में, ऑप्शन नंबर बी पौवापुरी में, ऑप्शन नंबर सी श्रवण बेलगोला में, ऑप्शन नंबर डी माउंट आबू में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पौवापुरी में। तो हमारा 20वां प्रश्न है, जैन धर्म में 3 रत्न जैसे त्रिरत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है, वे 3 रत्न क्या हैं? ऑप्शन नंबर ए सम्यक वाणी, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ऑप्शन नंबर बी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक व्यवहार, ऑप्शन नंबर सी सम्यक दर्शन, सम्यक मार्ग और सम्यक आचरण, ऑप्शन नंबर डी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो हमारा 21वां प्रश्न है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पचौर को संदर्भित करता है? ऑप्शन नंबर ए सत्य, ऑप्शन नंबर बी निर्गुण, ऑप्शन नंबर सी असत्य, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मचर्या। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी असत्य। तो हमारा 22वां प्रश्न है, महावीर जी का जन्म का प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर ए सांप, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी शेर, ऑप्शन नंबर डी गरुड़। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शेर। तो हमारा 23वां प्रश्न है, महावीर जी ने अपने उद्देश्यों के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक भाषा का, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत भाषा का, ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा का, ऑप्शन नंबर डी मगधी भाषा का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक भाषा का। हमारा 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक पवित्र पुस्तक है? ऑप्शन नंबर ए त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर बी आगम, ऑप्शन नंबर सी महाभारत, ऑप्शन नंबर डी रामायण। तो हमारा करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर बी आगाम। तुम्हारा 25वां प्रश्न है, भागवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बुद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर सी हिंदू धर्म से, ऑप्शन नंबर डी इस्लाम धर्म से। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से। तुम्हारा 26वां प्रश्न है, जैन धार्मिक ग्रंथ का प्रथम संकलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अमरावती में, ऑप्शन नंबर बी वल्लभी में, ऑप्शन नंबर सी प्रयाग में, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन में। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वल्लभी में। तुम्हारा 27वां प्रश्न है, भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में अनेकतावाद किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर सी वैष्णव धर्म से, ऑप्शन नंबर डी शैव धर्म से। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से। तुम्हारा 28वां प्रश्न है, महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए मई के महीने में, ऑप्शन नंबर बी अप्रैल के महीने में, ऑप्शन नंबर सी सितंबर के महीने में, ऑप्शन नंबर डी दिसंबर के महीने में। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अप्रैल के महीने में। हमारा 29वां प्रश्न है, दिगंबर किसके अनुयायी थे? ऑप्शन नंबर ए भद्रबाहु के, ऑप्शन नंबर बी अस्तुलभद्र के, ऑप्शन नंबर सी पारसनाथ, ऑप्शन नंबर डी सिद्धार्थ। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भद्रबाहु के अनुयायी थे। हमारा 30वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैला था? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संप्रदाय है? ऑप्शन नंबर ए हीनाय, हीनयान, हीनायान, ऑप्शन नंबर बी लिंगयान, ऑप्शन नंबर सी वज्रयान, ऑप्शन नंबर डी दिगंबर। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दिगंबर। तुम्हारा 32वां प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस समुदाय के दो संप्रदाय हैं? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म के, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म के, ऑप्शन नंबर सी फारसी धर्म के, ऑप्शन नंबर डी हिंदू धर्म के। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म के। तुम्हारा 33वां प्रश्न है, प्रथम जैन सभा का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 300 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी 200 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी 400 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी 500 ईसा पूर्व। वह करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 300 ईसा पूर्व। तुम्हारा 34वां प्रश्न है, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी वैशाली में, ऑप्शन नंबर सी राजगीर में, ऑप्शन नंबर डी वल्लभी में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र में। तुम्हारा 35वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति किसके द्वारा बुलाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए भद्रबाहु द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अस्तुल बाहु द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मोगलाना द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राहुल द्वारा। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अस्तुल बाहु द्वारा। हमारा 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी ने, ऑप्शन नंबर सी राहुल ने, ऑप्शन नंबर डी चाणक्य ने। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महावीर स्वामी ने। तुम्हारा 37वां प्रश्न है, वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए
नागार्जुन ने, ऑप्शन नंबर बी राहुल ने, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य ने, ऑप्शन नंबर डी बाहुबली ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नागार्जुन। हमारा 38वां प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन नंबर ए इंद्रभूति गौतम, ऑप्शन नंबर बी राहुल, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य, ऑप्शन नंबर डी बाहुबली। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंद्रभूति गौतम। हमारा 39वां प्रश्न है, महावीर जी के पिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजा सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी राहुल, ऑप्शन नंबर सी चाणक्य, ऑप्शन नंबर डी बाहुबली। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजा सिद्धार्थ। हमारा 40वां प्रश्न है, भगवान महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन नंबर ए यशोदा, ऑप्शन नंबर बी त्रिशिला, ऑप्शन नंबर सी जमाली, ऑप्शन नंबर डी महामाया। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी त्रिशिला। हमारा 41वां प्रश्न है, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए यशोदा, ऑप्शन नंबर बी त्रिशिला, ऑप्शन नंबर सी जमाली, ऑप्शन नंबर डी महामाया। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यशोदा। हमारा 42वां और आखिरी प्रश्न है, भगवान महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए प्रियदर्शना, ऑप्शन नंबर बी यशोदा, ऑप्शन नंबर सी त्रिशिला, ऑप्शन नंबर डी जमाली। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रियदर्शना। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन भाइयों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं उन भाइयों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।